कभी सोचा है घर के सबसे सीधे साधे लोग ही कभी सबसे ज्यादा राज छुपा कर रखते हैं। एक छोटा सा शहर, एक लड़का अपनी दादी के घर आता है। दादी बिल्कुल शांत, प्यार से पेश आने वाली, सबको लगता है वो बिल्कुल मासूम है। पर जैसे ही रात होती है घर का माहौल बदलने लगता है। दादी के घर में एक पुराना कमरा है और उस कमरे के बारे में दादी हमेशा कहती है, वहाँ सिर्फ मेरी सांसें जाती हैं, किसी और की नहीं। लड़का हैरान होता है। एक रात क्यूरियोसिटी में वो चुपके से वो कमरा खोलता है। अंदर अंधेरा, धूल और एक पुरानी डायरी। डायरी खोलते ही उसकी सांसें रुक जाती हैं। डायरी में लिखा होता है, वो माँ नहीं थी, वो एक हत्यारा थी। पहले सबको लगा था कि दादी ने कभी कोई गलती नहीं की, पर सच तो ये था, दादी के पास्ट में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने उन्हें एक शरीफ इंसान से एक खौफनाक रूम में बदल दिया था। लड़का डायरी पढ़ ही रहा होता है कि पीछे से कदमों की आहट होती है। दादी खामोशी से खड़ी होती है और सिर्फ एक लाइन बोलती है, मैंने कहा था किसी की सांसें वहाँ नहीं जाती। दरवाजा बंद हो जाता है, लाइट्स ऑफ। और उसके बाद क्या होता है ये सिर्फ देखने से ही समझ आएगा। ये कहानी किसी रैंडम कहानी की नहीं है। मूवी का नाम है थम्मा। अगर तुम सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद करते हो तो इस मूवी को मिस मत करना। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जंगल की खामोशी कभी कभी चीख से ज्यादा डर देती है, क्योंकि वहाँ कुछ देख रहा होता है। एक लड़का था जो हमेशा बोलता था, मुझे जंगल से डर नहीं लगता, पर उस रात उसकी तकदीर बदल गई। वो अकेला था रास्ते में, तभी पीछे से घुरने की आवाज आई। हुफ हुफ, जानवर की सांस, पर आंखों से ना दिखने वाला। और फिर अरे, एक तेज चमकती आंखों वाला भेड़िया उसके सामने था। न भाग पाया न चिल्लाया, बस एक काट और सब खत्म। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली सुबह वो जिंदा था, लेकिन वैसे नहीं। उसका जख्म खुद हील हो गया। उसकी आंखें रात में चमकने लगी और जब चांद बदलता वो खुद भेड़िया बन जाता। अब वो जंगल का शिकार नहीं, वो खुद शिकारी था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो इस शक्ति का इस्तेमाल बचाने के लिए करेगा या बर्बाद करने के लिए? क्योंकि इंसान जब जानवर बनता है तो जंगल में सिर्फ खून लिखी कहानियां बची होती हैं। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो वुल्फ। रात गहरी हो चुकी थी, आकाश में बादल छाए थे और जंगल पर एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। रिया पेड़ के पीछे छुपी थी, उसकी आंखें डर और चिंता से भरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अरुण आधा इंसान आधा भेड़िया बन चुका था। उसकी सांसें भारी, आंखें चमकदार पीली और शरीर पर मोटे काले फर। पर इस बार कुछ अलग था। अरुण गुस्से में नहीं था, उसकी आंखों में दर्द था। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसकी आवाज 2 आवाजों की तरह गूंज रही थी, आधी इंसान आधी भेड़िए की। रिया धीरे धीरे आगे आई। अरुण, मैं यहाँ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। पर तभी जंगल के पीछे से 3 परछाइयां निकली। ये वो भेड़िए नहीं थे जो अरुण ने जंगल में पहले देखे थे। ये रक्षक वुल्व्स थे, एक प्राचीन कबीला जिनका काम था ऐसे इंसानों को खत्म करना जो भेड़िए बन जाते हैं। उनका नेता बोला, जो इंसान रूप बदल सके वो जंगल के संतुलन को तोड़ देता है। कानून साफ है, उसे जीने का हक नहीं। रिया चिल्लाई, नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नेता मुस्कुराया, धुंधली हवा में उसके दांत चमके। भेड़िए कभी इंसान नहीं बनती लड़की, वो बनावटी है, पर भीतर जानवर ही रहता है। अरुण ने पहली बार गर्जना की, एक गहरी, शक्तिशाली, धरती हिलाने वाली। जंगल ने जवाब दिया, पत्ते कांपे, हवा तेज हुई। लड़ाई शुरू होने वाली थी। रक्त चंद्र, द ब्लड मून नाइट। जब खून का चांद उगता है, भेड़िए का असली रूप प्रकट होता है। पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट करो लूना। ध्यान से सुनो। रात बहुत गहरी थी। हवा पेड़ों के बीच से ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई पुराना राज फुसफुसा रही हो। आसमान में चांद, मगर आज चांद सामान्य नहीं था। रक्त चंद्र, खून जैसा लाल, ऐसा चांद जो भेड़ियों के असली रूप को जागृत कर देता है। वरुण एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था, उसकी सांसें तेज, दिल की धड़कनें जैसे सीने से छलांग लगा देना चाहती हो। अनिका उसके पीछे डर और चिंता में डूबी हुई। वो कहती है, वरुण, खुद को संभालो, तुम्हें मुझसे वादा था। वरुण उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसकी आंखें अब इंसान की नहीं थी, उनमें जंगली चमक थी। शरीर कांप रहा था, हड्डियां बदल रही थीं। और तभी जंगल की गहराई में कहीं से एक लंबा गूंजदार वाव सुनाई दिया। ये वरुण की आवाज नहीं थी, ये किसी और भेड़िए की पुकार थी।
जंगल शांत हो गया, जैसे हर जीव इंतजार कर रहा हो कि अब क्या होने वाला है। और फिर पेड़ों के अंधेरे से वो निकला, एक विशाल काला भेड़िया, फर रात की तरह काला, आंखें खून जैसी लाल, चाल धीमी मगर शिकारी जैसी। ये था रुद्रा, पहला भेड़िया, कथाओं में जिसका सिर्फ नाम सुना गया था। वो बोला नहीं, पर उसकी आवाज वरुण के मन में गूंजी। तुमने सोचा तुम चुने गए हो? नहीं वरुण, तुमने बस दरवाजा खोला है। असली शक्ति अभी सामने है। और ये सुनते ही रक्त चंद्र की रोशनी वरुण पर पड़ी। उसका शरीर फटता, उभरता, बदलता गया और वो भेड़िया बन गया। लेकिन इस बार वो पहले वाला वरुण नहीं था। वो ज्यादा बड़ा, ज्यादा तेज, ज्यादा शक्तिशाली था। जंगल में बस दो चीजें थीं, गर्जन और गुस्सा। दोनों भेड़िए एक दूसरे के चारों ओर घूमे, धीमे, खामोश, घात लगाते हुए। और फिर एक ही पल में दोनों टकराए। पेड़ गिर पड़े, जमीन कांप उठी, जंगल दहाड़ों से भर गया। अनिका ने चिल्लाकर कहा, वरुण मुझे सुनो, तुम अकेले नहीं हो। एक क्षण, सिर्फ एक क्षण के लिए वरुण की आंखों में इंसानियत लौटी। लेकिन रुद्रा ने उस पल का फायदा उठाया। वो अनिका पर झपटा। वरुण ने बिजली की तरह छलांग लगाई, अनिका को बचाते हुए खुद चोट खा ली। धड़ाम, वो चट्टान से टकराया, कंधे से खून बह रहा था। और रुद्रा की आवाज फिर गूंजी, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा दिल है। दृश्य यहीं रुक जाता है। रात अभी लंबी है और युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। रात का अंधेरा अब भी गहरा था। जंगल में हवा ठीक उसी तरह चल रही थी जैसे किसी ने धड़कनें रोक दी हों। वरुण जमीन पर गिर चुका था। उसके कपड़ों पर खून, उसकी सांसें भारी और आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। रुद्र दूर खड़ा था, आधा इंसान आधा जानवर। उसकी आंखों में जीत नहीं, जुनून था। तुझे लगा तू अपने किस्मत से भाग लेगा? रुद्र की आवाज गुनगुनी पर डरावनी थी। वरुण ने भारी सांस ली। मैं भागने नहीं आया था, मैं बचाने आया था। अचानक आसमान में लाल चंद्रमा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। ब्लड मून खत्म हो रहा था। रुद्र की ताकत गिरने लगी। वरुण के जख्म धीरे धीरे बंद होने लगे। उसकी आंखों में एक नई चमक लौट आई, ना इंसानियत की ना जानवर की, पर दोनों के बीच बैलेंस। वरुण खड़ा हुआ। इस बार वो डर नहीं रहा था। वो समझ चुका था कि उसके अंदर का भेड़िया श्राप नहीं, जिम्मेदारी है। रुद्र पीछे हटेगा ये सब सोच ही रहा था कि जंगल के पेड़ों के बीच से मीरा भाग कर आई। आंखों में आंसू, सांस फूली हुई, हाथ में वो काला धागा जो वरुण ने कभी मजाक में दे दिया था। वरुण रुक जाओ, उसकी आवाज में डर नहीं, विश्वास था। वरुण ने मीरा की तरफ देखा और पहली बार भेड़िया नहीं, एक इंसान दिखा। मीरा उसके सामने खड़ी हो गई। ये लड़ाई जानवरों की नहीं है, ये लड़ाई तेरे दिल की है। रुद्र गुर्रा कर आगे बढ़ा, लेकिन मीरा चिल्लाई, वरुण अपने आप को याद कर। और उस पल वरुण के अंदर की सारी गुस्सा, सारी ताकत एक ही चीज में बदल गई, नियंत्रण। वरुण ने रुद्र को देखकर कहा, मैं भेड़िया हूँ, लेकिन मैं दरिंदा नहीं। और वो दोनों, दो भेड़िए चांदनी रात में एक दूसरे के सामने आखिरी टकराव के लिए तैयार खड़े थे। पार्ट 5 के लिए कमेंट करें लूना राइज। ब्लड मून खत्म हो चुका था। जंगल फिर से शांत था। वरुण जमीन पर पड़ा था। उसके जख्मों से खून बह रहा था। उसका बदन आधा इंसान और आधा भेड़िया था। सांस भारी थी, आवाज कमजोर। माया वहां पहुंचती है। वो घबराकर वरुण को संभालती है। माया, वरुण आंखें खोलो, मैं यहाँ हूँ। वरुण धीरे से बोलता है, मैं रुद्रा को रोक नहीं पाया, ये जंग खत्म नहीं हुई। माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसकी आवाज में हिम्मत होती है। तुम नहीं हारोगे, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम टूट नहीं सकते। माया वरुण को गांव के पुराने वैद्य के पास लेकर जाती है। वैद्य उसके जख्म देखता है, आंख बंद करके गहरी सांस लेता है। वैद्य,
ये जख्म दवाई से नहीं, शक्ति से भरते हैं। वरुण को अपने अंदर के भेड़िए को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। उसे हृदय स्थल जाना पड़ेगा। वहां पुरखों का आत्मादीप जलता है। वही उसका असली परीक्षा है। माया समझ नहीं पाती, परीक्षा का क्या मतलब? वैद्य, अगर वरुण ने अपनी असली शक्ति को कबूल नहीं किया तो वो ज्यादा देर नहीं जी पाएगा। वरुण धीरे से उठकर बैठता है। उसके चेहरे में दर्द है, लेकिन इरादा मजबूत। वरुण, रुद्रा ने मुझे गिरा दिया पर तोड़ नहीं पाया। जंगल मेरा घर है और मैं आखिरी भेड़िया हूँ। मैं लौटूंगा। वरुण खड़ा होता है। उसकी आंखों में पीली चमक वापस आ जाती है। हवा तेज चलती है। रात गहरी होने लगती है। वरुण हृदय स्थल की तरफ चल पड़ता है। यहीं से उसकी असली जागृति शुरू होती है। पार्ट 6 के लिए कमेंट करें हाउल। रात का अंधेरा गहरा था। जंगल की हवा भारी और सूनी सी लग रही थी। वरुण धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसके जख्म भी भरे नहीं थे, लेकिन उसके आइरिस में एक नई जिद चमक रही थी। उसे हृदय स्थल पहुंचना ही था। हृदय स्थल, जंगल का सबसे पुराना हिस्सा। वहां सदियों से किसी इंसान का कदम नहीं पड़ा। कहा जाता है वहां भेड़ियों की पुरखों की आत्मा जागती है। वरुण एक बड़े पुराने पत्थर के सामने रुकता है। पत्थर पर अजीब प्राचीन निशान बने होते हैं। वो अपना हाथ धीरे से उस पर रखता है। हवा अचानक तेज चलती है। जमीन में हल्की सी कंपन होती है। पेड़ों की आवाज एकदम चुप। सब कुछ ठहर जाता है। आगे एक आकार उभरने लगता है। धुंध से बना हुआ एक बहुत बड़ा भेड़िया। आंखें गहरा सुनहरा रंग। वो पहला भेड़िया था, पुरखों का रक्षक। आत्मा की आवाज गहरी और शांत होती है। जंगल अब चुप नहीं था। वरुण की गरज ने हवा को हिला दिया था। पेड़, पत्ते, मिट्टी सब जैसे एक पल के लिए रुक गए। वरुण ने आंखें खोली। उन आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, वहां शांत, गहरी और जालिवे शक्ति थी। लेकिन उसी वक्त उसने आवाज सुनी, किसी के कदम, हल्का पर सीधा उसी की तरफ। वरुण धीरे से मुड़ता है। सामने एक आदमी खड़ा था। कपड़े फाटे नहीं थे, शरीर पर कोई जख्म नहीं, लेकिन उसकी आंखें, उन आंखों में कुछ अजीब था। वो आदमी मुस्कुराता है। मुस्कान थोड़ी सी दर्द वाली, थोड़ी सी पुरानी यादों से भरी। आदमी, वरुण, याद है मुझे? वरुण की सांसें रुक सी जाती हैं। उसका चेहरा धीरे से साफ होता है। वो जानता था ये कौन है। ये था अर्नब, वरुण का बचपन का दोस्त। वो दोस्त जो सालों पहले भेड़िए के हमले में गायब हो गया था। सबने समझा वो मर गया, पर वो यहाँ था, जिंदा, पर इंसान जैसे नहीं। अर्नब की आंखें धीरे से सुनहरी हो जाती हैं, बिल्कुल रुद्र की तरह, बिल्कुल उसी राष्ट्र के भेड़िए जैसा। अर्नब मुस्कुराकर, मैं वापस आ गया वरुण, और मैं अकेला नहीं। वरुण एक कदम पीछे हटता है। हृदय स्थल की हवा भारी हो जाती है। अर्नब धीरे से अपना हाथ उठाता है और हर एक पेड़ की छाया से अनेक भेड़िए निकलते हैं। आंखें चमकती हुई, तेज सांस, गरज दबा के। पुरखों का जगह, और यहाँ शिकार शुरू होने वाला था। हृदय स्थल की मिट्टी अब चुप नहीं थी। वरुण और अर्नब दोनों एक दूसरे के सामने, दो दोस्त जो एक टाइम एक ही सपना देखते थे, एक ही आसमान के नीचे भागते थे, पर अब दोनों अलग रास्ते पर थे। वरुण की सांसें शांत थीं, अर्नब की मुस्कान धीमी पर ठंडी, जैसे अंधेरे ने उसे अंदर से खा लिया हो। अर्नब आंखों में शिकार का साया। वरुण, तुम्हें पता है मैं क्यों गया था? जंगल ने मुझे बुलाया था। उसने मुझे दिखाया कि इंसान कभी हमारा घर नहीं था। वरुण धीरे से सिर हिलाता है। उसकी आवाज हल्की पर मजबूत। इंसान गलती करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान होना छोड़ दे। अर्नब हंस पड़ता है। वो हंसी खामोशी तोड़ देती है। तुम अभी भी बीच में अटके हो, इंसान या भेड़िया। मैं दोनों से ऊपर हो चुका हूँ। उसी पल बाकी भेड़िए दायरे में घूमने लगते हैं।
वरुण के आसपास हल्का सा चक्रव्यूह, हवा में गरज और सांसें, शिकार का रंग तैयार। वरुण अपने सीने पर हाथ रखता है, वही जगह जहां पुरखों ने उससे स्पर्श किया था, वही उजाला फिर धीरे से जगता है। उसकी आंखें सुनहरी नहीं, दुगना गहरा हो जाती हैं। इंसान प्लस भेड़िया दोनों एक साथ। अर्नब एक कदम आगे बढ़ता है, हल्का सा झुककर फुफकार के, अगर तुम सच में दोनों हो तो आज डिसाइड होगा कि तुम बचेगा या नहीं। वरुण एक सांस लेता है, जमीन का मिट्टी उसके पैरों के नीचे हिलती है, हवा तेज हो जाती है, पेड़ भूम भूम करते हैं। दोनों एक पल के लिए सीधा एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। ये युद्ध शुरू होने वाली थी, लेकिन इसी वक्त एक बहुत जोर की गरज सारे जंगल में गूंजती है। न वरुण की, न अर्नव की, कोई तीसरा आ चुका था, कोई और भी ताकतवर, कोई जिसको दोनों पहचानते थे। जंगल में वो गरज गूंजती है, एक ऐसी गरज जिसमें जमीन तक कंप उठी। वरुण और अर्नव दोनों एक पल के लिए रुक गए। दोनों जानते थे ये आवाज किसी आम भेड़िए की नहीं थी। हवा ठंडी पड़ गई, पेड़ों के पत्ते हिलना बंद, सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे जंगल अपनी सांस रोक रहा हो। वरुण धीरे से बोलता है, ये कौन था? अर्नव की मुस्कान गायब हो चुकी थी, उसकी आंखों में पहली बार डर था। अचानक जमीन में हल्की सी हलचल, पत्थरों के बीच से एक बड़ा सा साया उभरता है, लंबा, मजबूत और पुरानी दाग धब्बे वाला। उसके कदम भारी और निश्चित, और उसकी आंखें लाल, सुनहरी नहीं, लाल जैसे आग। वो वरुण और अर्नव के बीच में रुकता है, उसके चेहरे पर आधे इंसानी और आधे भेड़िए के निशान, जैसे जंगल ने खुद उसे बनाया हो। अर्नव हल्की आवाज में, इम्पॉसिबल, वो तो मर गया था। वो आदमी हल्की सी गरज के साथ कहता है, मैं कभी नहीं मरा, तुम सब भटक गए थे। वरुण धीरे से पीछे हटता है, उसके दिल में उलझन, ये कौन है, पुरखों का दुश्मन या उनका रक्षक? वो आदमी अपना नाम बताता है, मैं कायल हूँ, पुरखों का अंतिम सुरक्षक। उसके बोलते ही हवा बदल जाती है। वुल्व्स जो अर्नव के साथ थे एक एक करके पीछे हटने लगते हैं, उनकी आंखों का रंग धीरे से मुंडा पड़ जाता है। कायल का चेहरा वरुण की तरफ मुड़ता है, आंखें लाल चमक रही होती हैं। तुम्हें हृदय स्थल ने चुना है वरुण, अब देखते हैं तुम उस लायक हो भी या नहीं। उसके बाद एक जोर का धमाका, धूल, पत्ते और हवा का तूफान। वरुण अपनी आंखें बचाता है, और जब वो देखता है, कायल गायब, सिर्फ जमीन पर एक नया निशान, एक लाल चंद्र खून जैसा बना हुआ। वरुण और अर्नव उस निशान को देखते हैं, दोनों चुप, कोई कुछ नहीं बोलता, पर दोनों जानते हैं अब जंगल में सिर्फ जंग नहीं, फैसला होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो। रात गहरी थी, पर हृदय स्थल पे उजाला अब भी था। वो लाल चंद्र का निशान धीरे धीरे हवा में बिखर रहा था। वरुण उस निशान को देखता रहा, जैसे उसके अंदर कुछ गहरा हो। अर्नव ने आंखें नीचे कर ली, उसके चेहरे पे अब वो पुरानी शिकार वाली मुस्कान नहीं थी, सिर्फ बेचैनी। अर्नव, तुम जानते हो ना वरुण, कैल का मतलब क्या है? वरुण चुप रहा, बस हवा की आवाज। अर्नव धीरे से बोलता है, कैल वो पहला था जिसने हृदय स्थल के नियम तोड़ दिए थे। उसने पुरखों की शक्ति चुरा ली थी, और फिर उससे बनाया गया था जंगल का पहला श्रापित रक्षक। वरुण का दिल जोर से धड़कने लगता है। तो क्या जिसने उसे हृदय स्थल ने चुना वो श्राप का हिस्सा था? वरुण अपनी मुट्ठी बंद करता है, उसके अंदर कुछ उठता है, एक अजीब सा तनाव, एक गर्म हवा। उसकी आंखें एक पल के लिए लाल चमक जाती हैं, बस एक पल के लिए। अर्नव पीछे हट जाता है, उसके चेहरे पे डर। अर्नव, वरुण तुम बदल रहे हो। वरुण धीरे से बोलता है, शायद हृदय स्थल ने मुझे सिर्फ चुना नहीं, वान भी किया है। वो अपनी उंगली से जमीन पर बना हुआ निशान छूता है, लाल चंद्र तुरंत से उजाला कर उठता है, और हवा में एक पुरानी आवाज गूंजती है, पुरखों की आत्मा, अगला चंद्र ग्रहण फैसला लाएगा। एक तेज बिजली चमकती है, जंगल का पूरा दायरा एक पल के लिए रोशन हो जाता है, और फिर सब कुछ अंधेरा। बस एक चीज बचती है, एक नया निशान, वो भी वरुण के हाथ पर, लाल जलती हुई रोशनी जैसा। उसके चेहरे पे डर और हिम्मत दोनों थे, क्योंकि अब उसे पता था अगली रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। रात उस वक्त बिल्कुल सुनी थी। हृदय स्थल से बाहर निकलते वक्त वरुण को पहली बार महसूस हुआ, हवा उसके खिलाफ जा रही थी, जैसे जंगल खुद उससे कुछ छुपा रहा हो। उसके हाथ पर बना लाल निशान धीरे धीरे धड़क रहा था, हर धड़कन के साथ एक अजीब सी गर्मी, एक अजीब सा डर। अर्नव जलता हुआ बोलता है, वरुण ये सिर्फ शक्ति नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है और एक बोझ भी। वरुण रुक जाता है, उसकी
उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन। वरुण, केल का राज, पुरखों का श्राप और अब ये निशान। अर्नब, मुझे सच बताओ, क्या मैं भी उन जैसे बनने वाला हूँ? अर्नब कुछ बोलता नहीं, बस थोड़ी देर खामोशी, फिर धीरे से। केल ने भी शुरुआत में यही निशान पाया था। वरुण का सांस रुक जाता है। जंगल में एक लम्हे का सन्नाटा, भारी और गुस्से से भरा हुआ। अर्नब तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो यहाँ है, वो केल की लाशों वाले इलाके से आता है। वरुण अपने हाथ में निशान में तेज चलाओ कोई किसी बुला रहा है। वरुण, ये आवाज मुझे रोक नहीं रही, मुझे बुला रही है। अर्नब का पूरा सफेद पड़ जाता है। वरुण, अगर तुमने उस आवाज का पीछा किया ना, तो शायद तुम उस वक्त सारे जंगल की रेत लेने लगे। पेड़ों से पत्ते टूट के हवा में रोशनी ठीक करते हुए लाल हो जाती है और जमीन के नीचे से एक छत गरजती है, एक भारी से बड़ी पुरानी गरज। केल वापस आ रहा है। वरुण काफी शॉक में पड़ जाता है। निशान पूरा अपना लाइट में लाल आग जैसा चलने लगता है। सीन अब वक्त निकला, बस एक डायलॉग पूछता है, अगला चंद्रग्रहण इस एक का अंत लाएगा। रात का आसमान पूरी तरह लाल चमक रहा था। चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका था। जंगल की हर चीज, पत्ते, मिट्टी, हवा, सब एक अजीब सी गर्म सांस ले रहे थे, जैसे पूरा प्रकृति भी किसी बड़ी चीज का इंतजार कर रही हो। वरुण एक पुराने खुले मैदान में आके रुकता है। उसके हाथ का लाल निशान इतना तेज जल रहा था कि उसके आसपास की हवा भी हिलने लगती है। अर्नब दूर खड़ा बस उसे देख रहा था। वरुण, ये आखिरी पल है, या तो तुम अपने आप को संभाल लोगे या फिर ये शक्ति तुम्हें तोड़ देगी। वरुण धीरे से बोलता है, मैं भाग कर नहीं जी सकता अर्नब, आज नहीं। अचानक हवा फटती है और सर्दी हो जाती है। पेड़े झुकने लगते हैं। जमीन के नीचे से एक बड़े जानवर की गरज सुनाई देती है। केल। उसका आकार धुंध से नहीं, लाल धुएं और कारी हवा से बनता है। आंखें खून जैसी, बॉडी आधा भेड़िया आधा कोई पुराना श्रापित राक्षस। केल गुस्से में गरजता है, वरुण, पुरखों ने मुझे रोका था, पर तुम मेरे जैसा हो। तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे अंदर क्या सो रहा है। वरुण का दिल जोर से धड़कता है। लाल निशान अब पूरी बॉडी में फैल रहा था, जैसे कोई उसके अंदर से रुकावट तोड़ रहा हो। अर्नब चीखता है, वरुण कंट्रोल, अगर ये निशान पूरी शक्ति ले लेगा तो तुम। वरुण की आवाज बदल जाती है, डीप, जुअल, आधी इंसानी आधी भेड़िए की। केल, तू मेरा दुश्मन नहीं, तू मेरा भविष्य नहीं और ना ही मेरी पहचान। केल हमेशा से ज्यादा गुस्से में। फिर देखते हैं तुम कितनी देर तक इंसान रह पाते हो। रोशनी लाल बिजली की तरह दोनों के बीच फट जाती है। वरुण की आंखें सुनहरी से लाल सुनहरी हो जाती हैं। केल पहला अटैक करता है, एक जोर का जंप, जमीन हिल जाती है। वरुण रोकता है, पर रोकने में उसे अपने अंदर के भेड़िए की एक ऐसी गरज महसूस होती है जो उसने पहले कभी नहीं की। हर टकराव के साथ पूरा जंगल कांपने लगता है। लाल चंद्र ग्रहण अपने पीक पर पहुंच रहा है। केल वरुण को पकड़कर जमीन पर फेंकता है। बस गिव इन, तुम इंसान नहीं रह पाओगे। वरुण चिल्लाकर उठता है, मैं दोनों हूँ। एक पल के लिए उसके अंदर से एक इतनी तेज रोशनी निकलती है कि केल पीछे उड़ जाता है। रोशनी बंद, धुआं हिलता है, हवा बिल्कुल सूनी। अर्नब धीरे से बोलता है, वरुण, क्या तुम ठीक हो? धुआं हटता है और जहां वरुण खड़ा था वापस वही वरुण है, पर इसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं, न सुनहरी न लाल, बस पूरी तरह काली। केल की चीख दूर पहाड़ तक गूंजती है, ये शुरुआत है, अंत नहीं। कैमरा ब्लैक, एक आखिरी विस्पर, अगला सीजन सब कुछ बदल देगा।